में हमने कन्या राशि की वो साइट्स को देखा जो कन्या राशि का चित्र है, कन्या राशि की क्या थ्योरी है। हमने देखा कि कन्या राशि कहती है आई एनालाइज, और यही एनालाइजेशन का बृहत रूप ही कन्या राशि का श्राप भी है। कन्या राशि का श्राप क्या है कि वो क्या करता है, अति विश्लेषण, मतलब किसी चीज की अति कर देना। अति विश्लेषण से तात्पर्य क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति जब विश्लेषण की अति पर जाएगा तो अपने और दूसरों के अंदर कमियां निकालना चालू कर देता है। ये इस राशि का एक श्राप के तौर पे हो जाता है, क्योंकि इसको मानसिक पक्षाघात भी कह सकते हैं, एनालिसिस पैरालिसिस। कन्या जाति का जो असली कर्मा है, कर्मा वेरिफिकेशन कहाँ से होगा, इसका कर्मा वेरिफिकेशन होगा कि कमियों को देखकर चिल्लाना नहीं है। जहां पे एनालाइजेशन में जो कमियां लगे उन कमियों के सुधार में काम करना, कमियों के सुधार में काम, यानी समाज में या घर में खुद में जहां पर भी कमियां महसूस हों उन पर सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एनालाइजेशन करना, ना कि बस विश्लेषण करते रहना और कमियां निकालते रहना। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो कन्या राशि के अंतर्गत आने वाले तीनों नक्षत्रों के बारे में बात करेंगे। हमने पूर्व में बात कर ली थी कि इसकी दिशा दक्षिण होती है, इसका तत्व पृथ्वी तत्व होगा 2, 6, 10। ठीक है, तो ये हमने चर्चाएं आपसे वहां पर कर ली थी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखेंगे कन्या राशि के नक्षत्रों के बारे में। अब कन्या राशि जिसके स्वामी हैं बुध यहाँ पे उच्च के भी होते हैं और बुध की ये मूल त्रिकोण राशि भी है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 3 नक्षत्र आएंगे, उत्तर फाल्गुनी जिसके स्वामी होंगे सूर्य। दूसरा नक्षत्र यहाँ पे आएगा हस्त नक्षत्र जिसके स्वामी होंगे चंद्रमा। और तीसरा नक्षत्र यहाँ पे होगा चित्रा के स्वामी होंगे मंगल। तो अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो कन्या राशि का है और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, बुध और सूर्य मिक्स रिजल्ट देंगे। तो ऐसा जब बुध के साथ में सूर्य मिल जाएगा तो क्या बना देगा, प्रशासक बना देगा। और प्रशासक कैसा होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा, यानी कि समाज के नियमों को सुधार कर आगे बढ़ने वाला, कर्तव्य निष्ठा का प्रयोग अपने प्रशासन में करने वाला, यानी प्रशासनिक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होगा। प्रशासनिक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होगा। क्यों, क्योंकि बुध और सूर्य मिल गए हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या होगा, राजा का वफादार सेनापति। राजा का वफादार सेनापति नहीं कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे वफादार दीवान या प्रशासक जो होगा, मुख्य प्रशासन संभालने वाला, क्योंकि यहाँ पे बुद्ध की क्वालिटी है एनालाइजेशन, प्रशासन इत्यादि। तो ये इस नक्षत्र की क्वालिटीज हो जाएंगी। अब अगर कोई व्यक्ति कन्या राशि में और हस्त नक्षत्र में जन्मा हुआ है तो उसकी क्या क्वालिटी हो जाएंगी। ऐसे देखिए, जो हस्त नक्षत्र है इसका जो प्रतीक है वो बंद मुट्ठी है, बंद मुट्ठी वाला हाथ है इसका जो प्रतीक है। ठीक, तो यहाँ पे कन्या राशि क्या करेगी, यहाँ पर कन्या राशि कौशल और हीलिंग में बदल जाएगी। कौशल और हीलिंग में, क्यों चंद्रमा मन है, बुध क्या है, विश्लेषण। मन का विश्लेषण क्या देगा आपको, हीलिंग। ठीक है, तो क्या करेगी यहाँ पर कन्या राशि, कौशल यानी स्किल दे देगी आपको और हीलिंग की पावर दे देगी। इसमें हाथ में जादू, हाथों का जादूगर बना देगी। क्यों, किस प्रकार का जादूगर, सिलाई बुनाई कढ़ाई इत्यादि का, लेखन का
ज्योतिषी का, सर्जन का, तो लिख लीजिए सर्जन, ठीक है, हस्तकला, लेखन इत्यादि में क्या है, हाथों की जादूगरी इस व्यक्ति को मिल जाएगी। क्या होगा कि लेकिन कभी कभी क्या होगा, क्योंकि मन है और मन के पीछे जब विश्लेषण जाएगा तो स्विंग की बात, मूड स्विंग होगा, मूड स्विंग जरूर होता है ऐसे लोगों का। और जब मूड स्विंग होता है तो मूड स्विंग में इनकी वजह से क्या हो जाता है, मूड स्विंग का मतलब क्या हुआ कि आपका चंद्रमा स्विंग कर रहा है, यानी पानी का उथल पुथल है, चंद्रमा पानी भी है, पानी का इधर उधर भागना ही, इधर उधर भागना ही मूड स्विंग मूड स्विंग का होता है। अब डीप में देखेंगे तो आप ही जानेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। तो मूड स्विंग की वजह से क्या हो जाएगा, गैस और मरोड़ की समस्या हो जाती है, पेट में गैस और पेट मरोड़ की समस्या देखने को मिल जाती है इस नक्षत्र में, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे चित्रा नक्षत्र में। चित्रा नक्षत्र के स्वामी है मंगल, और जब मंगल हो गए यहाँ पे बुध मिल गए, तो बुध और मंगल मिलकर क्या हो जाता है, टेक्निकल बुद्धि बना देते हैं व्यक्ति को। टेक्निकल बुद्धि बनाने में क्या होगा कि जब मंगल की ऊर्जा और बुध का एनालिटिक जुड़ जाएगा तो व्यक्ति को इंजीनियर बना देगा, बेहतर इंजीनियर बनाएगा, ठीक है। और आर्किटेक्चर, क्योंकि चंद्रमा क्या है, निर्माण कार्यों और इत्यादि जगह पे जो कार्य होते हैं पृथ्वी में वो भी मंगल के अंतर्गत आते हैं, तो आर्किटेक्चर बना देगा। यहाँ पर क्या होता है, मंगल को ऊर्जा जो होती है वो पूरी तरीके से बुद्धि पर केंद्रित हो जाती है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, डीप एनालिटिक्स बन सकते हैं, डीप एनालिटिक्स, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि वह जैसे कोई भी चीज है और कोई फॉल्ट नहीं मिल रहा है, कोई भी चीज है, कोई कमी हो गई किसी मशीन इत्यादि में, कोई फॉल्ट नहीं मिल रहा, तो ऐसे लोग जो होंगे कन्या राशि चित्रा नक्षत्र, वो तुरंत जो है कमियां ढूंढ के ठीक कर देंगे, कमियां ढूंढ कर फिक्स करने वाले होते हैं ऐसे लोग, लिख लीजिएगा। तो हमने देखा कि कन्या राशि में तीनों नक्षत्र में किस प्रकार से अलग अलग स्थितियां बन के आ रही हैं, तो इसीलिए क्या होता है कि एक ही राशि में जन्म लेने वालों का स्वभाव अलग अलग हो जाता है। फिर यहाँ पे मैटर करता है जो डिग्रीज होती हैं प्रत्येक ग्रह की, जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उस नक्षत्र का स्वामी किस पोजीशन में बैठा है, किस घर में बैठा है जाके, तो उस तरह से क्या है रिजल्ट एकदम 0.01 पे बदलते रहते हैं। तो अब हम देखेंगे जो इसके वस्तु एवं स्थान है, वस्तु एवं स्थान, वस्तु एवं स्थान, वस्तु एवं स्थान किसके, कन्या राशि के, तो वस्तु एवं स्थान देख लेते हैं। कन्या राशि को जैसे हमने आपको बताया कि ये जो कारक है ये क्या है कि इस कन्या राशि वालों को बीमारियों का काल्पनिक डर भी होता है, संकीर्ण सोच, चिंता, ये सब इनकी कमजोरी है, इनकी बीमारी का कारण है। और जो इनका गुण कौन सा है, शिल्प और कला, इसको ध्यान रखिएगा। चेतना को किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं, कमी को निकाल के फिक्स करने के लिए, ठीक, ये आप जो है दिमाग में रख लीजिएगा। अब इसके बाद आप जब इनके वस्तु एवं स्थान में जाएंगे तो नए अनाज, उसके बाद अनाज की बालियां इत्यादि सब इसमें आ जाएंगी। हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जी, ठीक है। औषधि इसी में आएगी। औषधि के साथ में जड़ी बूटी इत्यादि, पुस्तकें, ठीक है। पुस्तकों के साथ में क्या, कंप्यूटर, क्योंकि वो भी क्या करता है, एनालाइज करता है। कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ में क्या, गणितीय एवं वैज्ञानिक उपकरण, गणित एवं वैज्ञानिक से संबंधित उपकरण। हाथ के औजार, क्योंकि हस्त नक्षत्र इसमें आ रहा है, तो हाथ के औजार, हाथ के औजार, हाथ के औजार, हाथ के औजार के साथ साथ में क्या आएगा, क्योंकि लेखन भी इसी में है, सिलाई बुनाई कढ़ाई हाथों की कारीगरी है, तो सिलाई कढ़ाई इत्यादि का सामान, हस्तशिल्प का सामान, हस्तशिल्प का सामान,
ठीक। और मल्टी कलर वाले कपड़े, वो भी कन्या राशि के अंतर्गत आएगा। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। हमने पहले चर्चा इस बारे में की थी कि ऐसे लोग बहुत अच्छे एनालिटिक्स होते हैं, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे सीए बन सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं, बैंक मैनेजर, टैक्स सलाहकार, अकाउंटेंट, डॉक्टर, सर्जन, नर्स, ये सब बन सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स हमने चर्चा कर ली है इसकी, ये बन सकते हैं। तो ऐसे लोग को क्या है, क्योंकि तार्किक होते हैं तो वकील अच्छे बन सकते हैं। और क्योंकि इन लोगों में क्या पावर पाई जाती है, चीज़ों का विश्लेषण करना, चीज़ों को सुलझाकर, कमी को ढूंढकर उसका सल्यूशन ढूंढना, तो ऐसे लोग सलाहकार भी देखे गए हैं, सलाहकार। तो ये कुछ कन्या राशि के बारे में हमने देखा। अब इसके जो स्थान होंगे, स्थान कौन से होंगे? पुस्तकालय, स्कूल, कॉरपोरेट ऑफिस, शिल्पकलाएं, प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस, आपका जो शयन कक्ष होगा, या महत्वपूर्ण जहां पे इंपॉर्टेंट क्या रखे जाते हैं, इंपॉर्टेंट दस्तावेज जहां रखे हों, वो भी इसी राशि के अंतर्गत आएगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हमने जो कन्या राशि के बारे में पढ़ा था पिछली कक्षा में, उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे और नक्षत्रों का जो क्रम हम हर राशि का पढ़ते हैं, उसको हमने यहाँ पे देख लिया। अब मिलते हैं नए वीडियो पे नए राशि के साथ में, पूरी डिटेल से करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहे ज्योतिष संवाद के साथ में। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय शंकर की।